नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की तर्ज पर लेक सिटी में बनेगा बागेश्वर धाम। महेंद्र वैष्णव करवा रहे हैं मंदिर निर्माण। शुभारंभ के मौके पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर सकते हैं शिरकत। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस की कार्यवाही, करीब 6 किलो गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और उदयपुर नगर निगम मेले का आगाज 2 नवंबर से, तैयारियां अंतिम चरण में। वहीं पटाखा बाजार के लिए मंगलवार को निकाली गई लॉटरी। और अब खबरें विस्तार से। लेक सिटी में बागेश्वर धाम का पहला मंदिर ग्राम पंचायत बड़ी के ग्रेटर कैलाश नगर में बनने जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण महेंद्र वैष्णव की ओर से करवाया जा रहा है और मंदिर के निर्माण के शुभारंभ के मौके पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिरकत कर सकते हैं। ग्राम पंचायत बड़ी में बनने वाले इस मंदिर में बालाजी के साथ शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। मंदिर के निर्माण में करीबन 1.5 माह का समय लगेगा। इस मंदिर के निर्माण में निर्माणकर्ता महेंद्र वैष्णव ने किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लेने का मन बनाया है। वही वैष्णव ने बताया कि किसी को भी इस मंदिर में सहयोग करना है तो वे सिर्फ निर्माण में काम आने वाली सामग्री का सहयोग कर सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगने की पूरी संभावना है। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने मंगलवार को करीब 6 किलो अवैध गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तीनों से गहनता से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि आरोपी विशाल खंडेलवाल, गजय सिंह और पृथ्वी सिंह इस कार्यवाही में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 5 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तीनों से मादक पदार्थ गांजे के बारे में वैध कागजात और लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो नहीं होना पाया गया, जिस पर तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में आगे पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि एसपी भुवन भूषण यादव के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सख्ती से कार्यवाही की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। उदयपुर नगर निगम की ओर से लगने वाले दीपावली मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। मेले का आगाज 2 नवंबर से होगा। नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के चलते मेले के पूर्व की भांति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नई स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। वहीं मेले में आने वाले सभी लोगों को परेशानी नहीं हो, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। वहीं मेले में स्थानीय प्रतिभाओं के चयन के लिए मंगलवार को अंतिम रिहर्सल हुई। मेले में 2 दिनों तक स्थानीय प्रतिभाओं की प्रस्तुतियां होगी। वहीं मेला प्रांगण में लगने वाली स्टॉलों को तैयार किया जा रहा है। यहां पर सभी प्रकार की स्टॉल दिखाई देगी ताकि मेले में आने वाले सभी लोग मनोरंजन के साथ साथ जमकर खरीदारी कर सके। उदयपुर शहर का प्रसिद्ध दीपावली मेले के संबंध में निगम के द्वारा तैयारियां की जा रही है। तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है। निगम उदयपुर शहर के आम नागरिकों के लिए बहुत ही भव्य, सुंदर, सुरक्षित और आनंददायक मेले का आयोजन करने का प्रयास किएगा और इसमें आम नागरिकों की और आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। सर, कलाकार के चयन की बात की जाए तो किस तरह के कलाकार इसमें आने वाले हैं? देखिए, इस बार आचार संहिता है, इसलिए इस बार को नई चीज़ें तो नहीं करेंगे। जो चीज़ें आचार संहिता से बाधित हो सकती है वो नहीं की जाएगी। बाकी जैसी परंपरा है उसी हिसाब से मेले में कलाकारों का चयन, अन्य कार्य होंगे। लेकिन आचार संहिता के कारण हम लोगों की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो उसके लिए ज़रूर हमें देखना पड़ेगा। इस मेले में इस बार का नवाचार का प्रयास, नवाचार तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता के दौरान कोई नई स्वीकृतियाँ नहीं दे सकते हम। लेकिन एक तो हम ये प्रयास करेंगे कि भाई जो लोग आ रहे हैं, एंट्री और एग्जिट की पर्याप्त व्यवस्था हो।
इसके अलावा सुरक्षा के मापदंड है उनको भी हम थोड़े ज़्यादा अच्छे से लागू करें, और जो आम आदमी यहाँ आ रहा है उसको यहाँ जितनी देर वो उस मेले में उपस्थित है उतनी देर उसका जो समय है वो आनंददायक और सुरक्षित रूप से। नगर निगम द्वारा जो प्रतिवर्ष दीपावली दशहरा मेला आयोजित होता है उसमें स्थानीय प्रतिभागियों को अवसर देना और उनका उत्साहवर्धन करना नगर निगम का एक बेहतरीन कार्य है। करीबन 135-40 प्रतिभागियों ने अपना ऑडिशन दिया, जिसमें गीत संगीत भी था, नृत्य भी थे। उनमें से हमने करीबन 55-60 जनों का चुनाव किया, जो आज आखिरी रिहर्सल कर रहे हैं, जिसमें 2 और 3 तारीख को करीबन 28-30 जने प्रस्तुति देंगे और अपने शहर की प्रतिभाओं को हम अवसर देंगे और वे आगे बढ़े, हम ऐसी उम्मीद और कामना करते हैं। दीपावली त्योहार के चलते उदयपुर नगर निगम की ओर से मंगलवार को गांधी ग्राउंड के समीप स्थित पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई। यह लॉटरी गोटी सिस्टम के द्वारा निकाली गई। अस्थायी पटाखे की दुकान के लिए कुल 763 आवेदन बिक्री किए गए। प्रत्येक आवेदन के लिए 1000 शुल्क निगम की ओर से लिया गया, जिससे नगर निगम को 7,63,000 रुपयों का शुद्ध लाभ अर्जित किया। में अस्थायी दुकानों के लिए कुल 42 अस्थायी पटाखे की दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें चयनित 42 दुकानदारों के लिए 4,961 रुपए मई GST सहित निर्धारित किया गया। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने मंगलवार को गवर्नमेंट प्रेस व भंडारी दर्शक मंडप का दौरा किया। पोसवाल ने दोनों जगहों पर कार्य कर रहे अधिकारियों से वहां पर हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी भी ली। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल सबसे पहले भंडारी दर्शक मंडप पहुंचे। यहां पर मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की हो रही पैकिंग का अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारियां जुटाई। वहीं चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पोसवाल ने गवर्नमेंट प्रेस पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पोस्टल बैलेट एवं अन्य मुद्रण सामग्री की तैयारी का अवलोकन किया। साथ ही फराशे खाने पहुंचकर ईवीएम वीवीपैट की जानकारी ली। पोसवाल ने कार्मिकों का उत्साहवर्धन किया। पोसवाल के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा और एमसीसी प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओझा मौजूद रहे। लेक सिटी के 77 वर्षीय पुरुष कन्हैया लाल को पिछले कई महीनों से सांस लेने में काफी तकलीफ थी। यहाँ तक कि वो इस कारण ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे। साथ ही उनके पांवों में भी सूजन थी और इन दिक्कतों के चलते वह पिछले कई महीनों से परेशान थे। वो पहले से ही कैंसर के मरीज थे। उन्होंने कई अस्पतालों में अपना इलाज करवाया, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। फिर इन सब शिकायतों के साथ उन्हें पारस हेल्थ उदयपुर लाया गया, जहां डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर हितेश यादव, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर नितिन कौशिक और डॉक्टर जयेश खंडेलवाल ने टावी प्रक्रिया द्वारा मरीज का सफलतापूर्वक इलाज कर नया जीवन दिया। डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने बताया कि जब मरीज को हमारे पास लाया गया तब उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। फिर हमने कई जांच की और निदान किया। इस दौरान उनका ब्लड प्रेशर 80-60 था। स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। यह देखते हुए हमारी हार्ट टीम द्वारा वाल्व के अवरोध को खोलने या वाल्व को बदलने का निर्णय लिया गया। फिर मरीज को टावी प्रक्रिया से ठीक किया गया। ठीक होने के बाद मरीज ने डॉक्टर व पारस हेल्थ का आभार व्यक्त किया। मरीज ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो पाऊंगा। तुरंत पारस हेल्थ उदयपुर के विशेषज्ञों ने एक सफल इलाज द्वारा यह साबित कर दिखाया कि आज भी कठिन से कठिन रोग का उपचार अच्छे विशेषता और उच्चतम सुविधा वाले अस्पताल में किया जा सकता है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक पेशेंट हमारे पास में आए थे, सीवियर वॉल्वुलर आयोटिक स्टेनोसिस, मतलब जो हृदय के 4 वॉल्व होते हैं उसमें से एक वॉल्व जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी सिकुड़न थी, और उसकी सिकुड़न इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरा जो हार्ट से ब्लड निकल करके महाधमनी के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, वो जाने में उसको तकलीफ आ रही थी और वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें थी, पाँव में सूजन थी। सो हमने उनका असेसमेंट किया थ्रू इकोकार्डियोग्राफी एंड सीटी स्कैन और पाया कि इस पेशेंट को हम दवाइयों से सेटल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटेडली उनका बीपी 120-80 जो नॉर्मल होता है उससे गिर करके 80/60 हो जा रहा था। हार्ट रेट नॉर्मली 100 तक नॉर्मल होती है, इनकी रिपीटेड हार्ट रेट 150, पौने 200 हो जा रही थी। सो हमने ये डिस्कस किया कि ये वॉल्व हैज़ टू बी चेंज्ड, इस वॉल्व को चेंज करना चाहिए। 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास वॉल्व को चेंज करने के, एक ओपन हार्ट के थ्रू जिसको हम सर्जिकल आयोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट बोलते हैं, बट उस चीज़ के लिए पेशेंट वॉज वेरी हाई रिस्क बिकॉज द पेशेंट वॉज हैविंग सम लंग इश्यूज ऑल्सो। फेफड़ों में इन्फेक्शन था, फेफड़ों में कोलैप्स था, तो फेफड़े पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहे थे। सेकेंडली उनको माइल्ड रीनल डिस्फंक्शन, साथ में ही वॉज रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर ऑल्सो फॉर लास्ट 6 months। तो इतना हाई रिस्क पेशेंट सर्जिकली डिक्लाइंड था, सर्जन्स ने मना कर दिया था। हमारे पास में ऑप्शंस बचता है टावी का, यानी कि ट्रांस कैथेटर आयोटिक वॉल्व इम्प्लांटेशन और रिप्लेसमेंट। हम उसको ट्रांस कैथेटर जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे ही हम पाँव की धमनी के थ्रू जाएं और उस वॉल्व को एयोटिक वॉल्व के पोजीशन पे उसको रख करके उसको ओपन कर दें और सुचारू रूप से फिर पेशेंट वर्क करने लगे। सो दिस वाज वेरी गुड केस, डिफरेंट केस, आवर फर्स्ट केस इन आवर हॉस्पिटल, एंड पेशेंट इज डूइंग फाइन एंड टुडे वी आर डिस्चार्जिंग हिम। उदयपुर शहर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने कई समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी दंपति को कोटा से गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरणों में वांछित आरोपियों मफरूर स्थायी वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेट NI एक्ट 6 व न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेट NI एक्ट 4 उदयपुर
न्यायालय एसीजे एंड जेएम 2 दक्षिण में वांछित आरोपी भुवनेश्वर पुत्र पुरुषोत्तम उपाध्याय निवासी अशोकनगर रोड नंबर 10 भोपालपुरा, न्यायिक मैजिस्ट्रेट एनआई एक्ट 6 में वांछित सुनीता उपाध्याय पत्नी भुवनेश्वर उपाध्याय निवासी अशोकनगर रोड नंबर 10 भोपालपुरा को कोटा से गिरफ्तार किया। और चलते चलते एक बार फिर से रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की तर्ज पर लेक सिटी में बनेगा बागेश्वर धाम। महेंद्र वैष्णव करवा रहे हैं मंदिर निर्माण। शुभारंभ के मौके पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर सकते हैं शिरकत। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस की कार्यवाही, करीब 6 किलो गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और उदयपुर नगर निगम मेले का आगाज 2 नवंबर से, तैयारियां अंतिम चरण में। वहीं पटाखा बाजार के लिए मंगलवार को निकाली गई लॉटरी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।